बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। और नाज़रीन, मेरी तरफ से और ज़बरदस्त की पूरी टीम की तरफ से, न्यू टेलीविज़न की तरफ से अहले वतन को बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज हमें दो बहुत ही ज़बरदस्त और प्रिटी और बहुत ही टैलेंटेड लेडीज़ ने ज्वाइन किया है। पहली जो मेरी गेस्ट हैं वो बाय प्रोफेशन लॉयर हैं, मगर मारूफ एक्ट्रेस हैं, होस्ट हैं। आप उन्हें बहुत पसंद करते हैं, वन एंड ओनली मरियम नूर। वेलकम टू द शो मरियम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। ईदी नहीं आप दे के गुजरी ना, मैं इसलिए देख रहा था। आप तो दरवाजे पे बैठ गए ईदी लेने। मेहमान है, मिल लें। जाते वक्त मेहमान ईदी देकर जाते हैं, आते साथ थोड़ी कहते हैं ये ले पैसे। यार भाई तू भी नहीं शर्मिंदा होता मेरे साथ। ऐसा ही है ना, कोई मेहमान आता है फिर वो जाते वक्त कहता है बच्चों को ये ले लीजिएगा ईदी। वैसे आप बच्चे तो हैं नहीं, लेकिन आपके सामने मैं बच्ची हूँ। आप मुझे देते इस तरह दे शाह जी साढ़े सारे तो छोटे ये अब आपका आपसी मामला। ये बात मुझे पसंद आई। दूसरी जो हमारी मेहमान है वो भी ईदी लेके नहीं आई। नहीं, भी पंजाबी में कहते हैं ना कि आजकल उनकी गुड्डी खूब ही चढ़ी हुई है। और गुड्डी इसलिए चढ़ी हुई है कि उनके गाने में सुबह दी पाक हवा वर्गा इसका जिक्र था। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली निम्रा मेहरा। वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। गुड्डी इन्हां दी हवा च ते आप किसी का दो तावा गुड्डा पाड़ के पाए। जेलस नहीं होते, कितनी दफा समझाया मैंने क्या इसका तंबू लगाना है? क्या पता, यही शो कंप्लीट करके ऐसे कपड़े पहन के सिग्नल पे मजदूरी के लिए कुछ भी करना पड़ता है। आप तो कर सकते हैं। अच्छा, वैसे ऐसी ईद वाले दिन भी यार बेइज्जत हो रहा है। अच्छा, आपको क्या शौक है लोगों के लिबास पे तबसरा करने का? मैं तो कह रहा हूँ कि दो कुड़ियां तो बन जाना सी कल्ली सवाई। यकीन करें, इनके अंदर एक ऐसी औरत, फप्पे कुट्टन औरत मौजूद है ना, जो कभी सांस लेती नहीं, खुश होती नहीं है। हाँ जी, वो जिन्नी देर वेली हुंदी है ना उन्नी देर सारे महल्ले दे विच फप्फे कुट्टनियां करदी। बस जदों ओदा गाना हिट हो जाए फिर चुप। खूबसूरत लग रहे हैं आप दोनों के ड्रेसेस भी माशाल्लाह। थैंक यू। तो हुन तो ईदी दे दो। कहाँ है, जाते वक्त देकर जाएंगे, हौसला तो करें। बस, और इसको आपने पॉलिटिशियन नहीं समझना बेसकोट की वजह से, ये भी मेरे साथ ही है। अच्छा, जो दोनों भाई हैं। अभी आप यहाँ बैठे ना तो प्रॉब्लम हो रहा है, वरना आप जैसे लोग बाहर ना गिटार बजा के ही ले रहे होते हैं। आपको भी ये रख दिया ना तो मसला हो गया। अच्छा, फूलों की खुशबू ने भी आपका दिमाग जो है वो तरोताजा नहीं किया ना। आपको भी उन्होंने ला के सड़क सीधे बिठा दिया। आप सही नहीं हुए मांगने की आदत। बड़ी खुशी हो रही है कि तुम दोनों मिल गई हो इनकी तरह। नहीं, मुझे अच्छी लगी बात कि आपको यहाँ बिठा दिया, फिर भी आदत नहीं छोड़ी। आदत हो जाती, कुछ लोगों को चोरी की आदत हो जाती है। कुछ भी कर लो, उन्होंने चोरी करनी करनी। आदत और जरूरत दो चीजें साथ साथ रहती हैं, तो आदत तो है ही, जरूरत भी है। अभी नियत भी होती है सर। हाँ, जरूरतें नहीं पूरी हो रही। हाँ। आपस से सलाह कर लो पहले। हमें बहुत बातें आ रही हैं करने को, हम कह रहे सारी करते हैं। दो मशीनां चल रही हैं। जुगता भी रियाजत करके आई है। वो तो बस आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, मुंह से कंकर निकलते हैं ये लोग। आप भी बोल रहे हैं। मैं सुन रही हूँ क्या चल रहा है। ईद का दिन है तो आज तो छोड़ दो। वो इसलिए चुप है कहीं उसके ड्रेस पे नजर ना रखो। मेरी तरफ नहीं आना। एवं जी कुड़ी तां घबराई हुंदी मैं किसे दा सूट पाया पाट ना जाए। देखा नहीं ओ घबराई था कि मैं किसे दा पाया भी ना मांग ले। चंगा लग रहा है अल्लाह यार, समझो ना गलत। मैं इसलिए नहीं बोल रही। कपड़ियां दी कॉमेडी कर रहे हैं मेरा भरा। यार उन्हें कपड़े ही इतने खुले पाए। निमरा दा तू लहंगा ते वे यार ईमान ओवे। तौबा तौबा तौबा। ਇਹਦੇ ਚ रूम भरा लई ना ते जेज दी रजाई बन जाती। हाँ, होती है ऐसी प्यारी प्यारी। आपने तो देखी नहीं होगी, सड़क पे सोता आपके पास कहाँ से आई? वो क्या कहते हैं, वो जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के दीवारों के ऊपर तस्वीरें बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? ग्रेफिटी मुंह। इसके बाद इनको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। सर जी मैं ग्रेफिटी क्या सी जुबान च वल पै गया। सारी खवातीन तुम्हारे खिलाफ होगी। वो नजर में मिल गई आज। नहीं, मरियम तो माशाल्लाह से देखे ना, वो आराम से सबसे पहले की उन्होंने। मरियम है लॉयर, वो एक जुमला कहेंगी और तुम केस हार जाओगे। हाँ। मैं जुमला इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे तो केस पै ना जाए।
अच्छा मरियम, आपसे शुरू करते हैं। जी, जी। ये शादी के बाद पहली ईद है कि दूसरी ईद? दूसरी ईद है। दूसरी ईद है माशाल्लाह। तो कोई फर्क पड़ता है जिम्मेदारियों का या और हाँ, बहुत चीज़ों का? ज्यादा जिम्मेदारियों का फर्क पड़ता है। और पहले बिल्कुल आप अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार रहे होते हो, आपको कुछ नहीं पता होता कि भाई जैसे अभी रमजान गुजरा और रमजान के अंदर पहला जो रमजान था शादी के बाद फौरन वाला, उसमें तो मैं काम नहीं कर रही थी, तो थोड़ी आसानी थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद इस दफा रमजान में बिकॉज मेरा शूट भी चल रहा था, तो बहुत बुरा हाल हुआ। एंड उस टाइम पे आपको अंदाजा रहता है कि पहले की जिंदगी कितनी आजाद होती है ना हालांकि आपकी। अमूमन ये सोचती हैं बच्चियां भी, और हम मैं ख्याल में हर आदमी सोचता है कि यार शादी के बाद बहुत फन होगा, घूमे फिरेंगे, सब कुछ होता भी है, जिंदगी लेकिन में रंग ऐड होंगे, सब मगर कुछ मैं ख्याल में होता है। जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा ज्यादा हो जाती हैं। ससुराल उसराल की जो एक्सपेक्टेशंस है वो भी बढ़ती हैं, वो भी बोझ होता है। ससुराल वाले एक्चुअली मेरे यहाँ होते ही नहीं है, सब बाहर होते हैं। तो लो इन्हें तो जान छुट्टी ना। जो थे वो तो हेल्प भी हो जाती है, अच्छा, ऐसा help भी, नहीं है कि support भी होती है। सपोर्ट भी होती है कि आप काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको ये पता पीछे घर मैनेज हो गया होगा। ठीक है। अगर आप मगर एक जिम्मेदारी भी तो होती है ना, जैसे ईद पे अपने लाजमी भी हर रिश्तेदार को मिलना है, रिसीव करना है, वो आना तो मैं है, वैसे जाना भी है। सबको मिलती हूँ। अच्छा, वैसे हाँ, भी आप? हाँ, वो मुझे है, हम अपने घर पे भी जितने भी इवेंट्स होते हैं मुझे अच्छा लगता है कि सब आपस में मिलकर अच्छा, बैठे। इससे पहले खर्चा भी खुर्चा भी करती हैं कोई? आप पैसे पर ही आ जाते हैं हर बार। फितराना लेना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं? फितराना तो गुजर गया ना, अब रमजान तो निकल गया। वही कहने वाली थी, वो मैंने दे दिया। बकरीद पे आइएगा अब गोश्त लेने के लिए। नहीं नहीं, ये ओजरी वोजरी खाल वाल तो आदत इतने नहीं है। महंगे कपड़े पा लेने थे, ओजरी नहीं भूली हो ना। देखो मैंने आपके मुताबिक बताया ना, अब आपको गोश्त की आदत नहीं है, खाओगे मैदा वैदा खराब होएगा। ये ओजरी वोजरी फेफड़े वेफड़े खा के गुजारा करो। वेफड़े 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 वेफड़े। लेकिन आप तीनों इनके खवातीन, और इन्हीं के सिर्फ खवातीन, मतलब मर्द भी समझते हैं ओजड़ी अगर अच्छी बनी हो तो बड़े मजे की होती है। मैं हाँ, कभी नहीं ऐसे- खाई। साफ सुथरी बनी हो। मैं मेथी पा के आपको नहीं पसंद? मैंने कभी खाई नहीं। कभी खाई नहीं नहीं? खाई। आपने? नहीं। निम्रा? मैंने नहीं खाई। ले मैंने नहीं खाई। नहीं मैं मिक्स कर रही थी, वो जो ईद पे बनता है ना, इतना लंबा कलेजी pause। होती है वो। हाँ कलेजी पिपरा वो। जिड्डा सोच के कहना इन्हें साफ भी की थी। हाँ जी। कि आप पहले भी एक अच्छा काम तो कर रही थी, मगर फिर माशाल्लाह बेपनाह अल्लाह ताला ने आपको मकबूलियत से नवाजा है, खूब पैसे भी आ गए, कहीं तो गल्ला निकल रही हैं। आती हूँ वापस। शोहरत भी जनाब आ गई। तो अब उसके बाद ही आपकी पहली ईद है, क्या फ़र्क है? फर्क बहुत फर्क है, लोगों के रवैयों में बहुत फर्क है। जो हम पहले तो हमारी पहले भी तरह- ऐसी खुश हो गए आप तो सब पहले भी बहुत अपने थे। कुछ होते हैं ऐसे लोग, आप अच्छा। बेहतर ईद वाले दिन समझते हैं। सीरियस ना होना तो नहीं सीरियस नहीं हूँ मैं, खुश हूँ अब तो। नहीं, लेकिन ये वाकई बड़ा सीरियस सवाल है। को बाकायदा मुझे बताओ निम्रा कि क्या फ़र्क आया? जो सबसे मेन आया वो रवैयों में आया। आपको ना, मुझे नहीं पता, मैंने पहले सुना था ये बात कि जैसे ही आप पैसा आपको इज्जत दिलाता है, शोहरत आपको इज्जत दिलाती है, शोहरत आपको, मैं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा थोड़ी होता है सच में होता है। आपके जो कुछ रिश्ते, कुछ दोस्त, कुछ ऐसे ताल्लुकात बहुत से ऐसे होते हैं जो सिर्फ टिके ही इन चीज़ों पे होते हैं। जैसे ही आपका वो वक्त बदलता है, लोग आके आपके साथ खड़े हो जाते हैं और उससे पहले होते हैं यार ठीक है, अच्छा ओके कर लेंगे। मतलब मैंने तो सब बदल देखा। अब तो मैं घर पे सुकून से बैठ के अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। मैं कहती हूँ कि अल्लाह जो दे दिया है ना, इससे ज़्यादा मैंने ना सोचा तो बहुत कुछ होता, लेकिन जो अभी मिल गया है ना, वो बहुत मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा है। माशाल्लाह। तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। अब जैसे बड़े सभी बहुत खुश हैं, वायरल हुए गाने, उसके बाद से तकरीबन कितने मिलियन जो हैं वो हिट्स हो गए होंगे उसके ऊपर? सर अभी जो मेरा पहला गाना जो गया था हिट पे, वो 15 मिलियन से ऊपर क्रॉस कर चुका है। वेरी गुड, वेरी गुड। माशाल्लाह। उसके बाद ही तो उन्होंने चिंची ली है। सर ये लोग उन लोगों में से हैं कि इनका 1 अरब रुपए का बॉन्ड भी निकल आया ना, तो ये जाके चिंची ही ले, पूरी बिल्डिंग भी बना लेंगे ना, भाई चौकीदारी ही करेंगे। ये नहीं दो। बचपन की ख्वाहिशें आप तो वही पूरी करोगे ना। अल्लाह ने पैसा दे दिया, लेकिन नहीं, अल्लाह ने पैसा दिया है तो बंदा उड़ने वाली चिंची भी ले सकता है। लेकिन लेगा चिंची। लेगा चिंची, सही बात है। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं मिलते हैं नहीं चिंची के बाद। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है निम्रा मेहरा, हमारे साथ मौजूद है मरियम नूर, और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। कहीं नहीं जाइएगा, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त ईद स्पेशल। हमारे साथ मौजूद है मरियम नूर साहिबा, हमारे साथ मौजूद हैं निम्रा मेहरा।
अच्छा भाई, आप दोनों ये बताइए, जैसे मेरा एक दोस्त है, वो बताता है, कहने लगा अभी मैं वो जब बचपन में बड़ा नाकाम सा बेचारा वो था, पहली मरतबा जब को कामयाबी मिली तो उसके पता नहीं खालू ने कि मामू ने कोई ऐसी बात कर दी, उसकी वालदा को बड़ी बुरी लगी ना, और जब कामयाब हुआ तो सबसे पहले उन्हीं मामू और खालू का फ़ोन आया ना। तो ऐसा कोई ख़ास अगर आपको याद हो जो बिल्कुल होता है कि यार बिल्कुल ही देखो कल की कह रहे सीधे आज की कह रहे, या आप दोनों से सवाल है? हमारे एक रिश्तेदार हैं, तो उन्होंने जब मैंने अपना लॉ भी किया तो उस पे भी उन्होंने कह दिया मेरी अम्मा को कि क्यों किया इसने लॉ, जबकि वो आजकल तो लॉयर बहुत सारे लॉयर हैं पाकिस्तान में, और बहुत सारे तो सॉरी मैं को किसी को बुरा ना लगे, मतलब कि बाहर भी फट्टे लगा के भी बैठे होते हैं, तो लॉ कर लिया तो कौन सी बड़ी बात मेरे कर ली। वकील दोस्तों, ये एक वकील ही कह रही हैं मुझे इससे आई एम सो सॉरी, आई मीन टू से कि किसी ने ये उन्होंने कह दिया, तंज किया था किसी ने ये तंज तंज किया, तंज जबकि किया था। और उनके अपने बच्चे कोई भी एक पढ़ा लिखा नहीं है, तो लोग आपको इस हद तक डिस्करेज करते हैं कि अगर आपने डॉक्टर बन गए, आप लॉयर बन गए, कुछ भी तो कर लें आप बेसिकली तो। हाँ, तो वो आपको यही कहेंगे कि कोई बहुत बड़ा मार्का नहीं किया, तो आप हमें ना आके बताएं। अच्छा, और फिर वही लोग जब कामयाबी आती है, वही लोग आपके फिर ऐसे वो कहेंगे कि हम तो आपके पता नहीं क्या कितने पहला केस सगे उन्होंने रिश्तेदार हैं। वो कहते हैं हमें भूले तो नहीं, बदले तो नहीं ना। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਚੋਰੀ 'ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, नहीं ऐसा मैं ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਕੜੀ ਲੈ ਗਿਆ ਚੁੱਕ ਕੇ। कोई खास सब मैं ਤੁਸੀਂ मतलब ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਤੋੜਵਾਓਗੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ। ईद का मैंने दिन ना है। पहले भी एक जगह ऐसे इंटरव्यू में बोला था, देखो होता ऐसे है। भैया एक मिनट मैं पहले वजाहत कर दूं, ये जिंदगी के रवैये हैं, जिससे आप जिंदगी सीखते हैं कि अच्छा यार देखें कामयाबी क्या होती है, नाकामी क्या होती है, लोग क्या होते हैं, और इससे फिर आप ये भी सीखते हैं कि जब आपको कामयाबी मिले तो आप फिर बदले नहीं, आप नॉर्मल आदमी की नहीं, तरह मुझे यही लगता है कि अगर आपको अल्लाह क्योंकि ताला जैसे ने आपको बुरा लगा था, अगर आप मिसबिहेव करेंगे लोगों नहीं से करना तो उनको भी चाहिए, बुरा never। लगेगा। आप हमेशा मोटिवेट करें लोगों Yes। को। मैं कहती हूँ कोई कुछ भी जिंदगी में कर रहा है Yes। उससे को आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप वाह। किसी को क्यों Yes, डिस्करेज encourage करें उसे। उनको इतना अच्छा बन के दिखाएं कि आप ऐसे करके अपना पर्स उठाएं, उसमें से कुछ नोट निकालें, उनको कहें कि ये लें आपकी ईदी है। नहीं, क्या पैसों चार का पैसे? मैं लेन देन करती नहीं हूँ, माजरत। चलो बचपन से सीखा लर्न टू से नो, सो इट्स अ नो टू यू, इट्स अ no। बिग नो। नो। ए जे वो वकील जिन्हें बरी भी होना हो तो फांसी लगा देना। भाई क्या मतलब, आप वकील के पास आए और ऊपर से कह रहे हैं कि वही आपको पैसे दे, तो फांसी लगवाएगा ना आपको। जान बताओ चाह क्या रहे हो और कितनी मतलब आपके बोलने से मुझे पता चला कि आप अभी जिंदा। तो मैं आपको बता रहा था कि मैं तो ये सवाल इसलिए पूछता हूँ कि भाई जिंदगी के जरा रवैयों को समझा जाए। अब बीच में फूफा चाचा मामा ताया आ जाता तो मेरा की कसूर है। तो निम्रा, क्या फर्क, कोई खास बात जो याद हो, हाँ बहुत मैंने जैसे तकलीफ दी हो? फिर तकलीफ बहुत सी थी, मतलब हमारे ऐसे मतलब रिलेटिव्स भी ज़्यादा करते हैं जब आप क्योंकि सिंगिंग प्रोफेशन में जा रहे हैं तो लोग इसको अच्छा नहीं समझते कि यार पता नहीं लड़की अब गाना गाएगी हमारे ख़ानदान की, मतलब मैंने कहा खानदान ठीक है, गाना गाना कौन सी बुरी बात है, लेकिन फिर मेरे पेरेंट्स को बहुत बातें की थी। निमरा ने क्या आप तुसी बाथरूम में गांदे रहंदे? मैं एक बात कहूँ, जो लोग बातें सुना रहे होते हैं ना, थोड़े ही अरसे बाद वो खुद वही करना चाहते हैं आपके पास। yes। वाह वाह वाह। आपके पास आ जाते हैं कि ये मेरा जो बच्चा चाहे है, इसको भी आप इन करवा दें, सही तो बात वो है। कारमा होता है, वो आए वही लोग आपके सामने आते हैं। अच्छा में आपकी कामयाबी तो यही है ना। Yeah। यस, और जब कुछ हो जाता है फिर वो बता रहे होते हैं ए मेरे भरा दी बेटी है, ए मेरी भैन दी बेटी है, ते साडे ऐसे ही फुफ्फो है। दी ताए दी बेटी है, तो ऐसा जुमला जो बिल्कुल से कहते हैं गड़ गया हो दिल में। अच्छा वो बहुत एक मतलब अभी अल्लाह मेरे माँ बाप को जन्नत में जगह दे आमीन, आमीन। और उनके दर्जात बुलंद करे, और जिन्होंने कहा अल्लाह उनको भी दे हिदायत है, पता नहीं इंटरव्यू देखेंगे कैसा बिहेव करेंगे। उन एक लफ्ज़ था जो मेरे बाबा को बोला गया था जब मैंने काम शुरू किया था, तो मेरे बाबा क्योंकि आगे एक शेल्टर थे, वो कहते थे कि मेरी बेटी है, मैं डिसाइड करूंगा वो क्या करना चाहती है क्या नहीं, आप लोगों का प्रॉब्लम नहीं है, वो जो करना चाहती है मैं उसके साथ हूँ। वो साथ थे हमेशा, आप तो बेहतर जानते हैं, साथ आते भी थे। हाँ, मुझे बहुत, मैंने हमेशा तारीफ की, बहुत तो अच्छा। उन्होंने मेरे बाबा को एक लफ्ज़ बोला था, वो एक गाली है, एक लफ्ज़ एक ऐसी जो मैं यहाँ पे शायद ऑनर नहीं बोलना चाहती, उन्होंने वो एक स्पेसिफिक लफ्ज़ मेरे बाबा को बोला था, तुसी ए हो गए हो, ओए होए, ख़त्म हो गई, शर्म ख़त्म हो गई, Very ये वर्ड बोला गया था मेरे बाबा को इन फ्रंट ऑफ मी। मैं खड़ी थी वहाँ पे और उनको कोई बात बुरी लग रही थी, मेरे गाने से रिलेटेड मेरा एक शो ऑनर हुआ था 2-3 शो, तो उन्होंने ये मेरे बाबा को खड़े होके बोला वहाँ पे। बाबा वाज लाइक यार अगर हम ये हैं, आप हमारे घर नहीं आए, जब आप हो जाएं तब आ जाइएगा, जब आपको एक्सेप्ट हो जाए कि हम यही हैं। मतलब आप किसी को इतना पर्सनल जाके टॉप नहीं करो कि वो कहे यार ये क्या कर दिया मैंने। होते पेरेंट्स ही हैं, वो अपने बच्चों की खुशी के लिए बहुत कुछ करते हैं, और फिर लेकिन पाक हवा वर्गा तो बात
पाक वाह का तो बात है पुत्र तुझे चक्कर नहीं लाया सही बात तू तो आंदे नहीं ऐसा ही इन्हें दिन लंघ जाते हैं तो कितने रहते हो you know? ये वाला मैं ब्रेक पे जाने से पहले सिर्फ ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आपके वालिद और वालदा उनके अलावा अगर आपसे कभी कोई पूछे कि गाना आप किसे डेडिकेट करेंगी तो किसका नाम लेंगी आप? मेरा ना लेना प्लीज। तो तुम सोच लो, मुश्किल सवाल है, वापस आके बताना। नाज़रीन, स्टे विद अस। हमारे साथ मौजूद हैं दो खूबसूरत ख़वातीन, इनफैक्ट नजब साहिबा भी हैं, और गेस्ट हमारी जो हैं वो यकीन इस वक्त मरियम नूर हैं और निम्रा मेहरा हैं। और हमारा सेगमेंट है भाई, इसका नाम हमने रखा है ब्रेथलेस 2020। ओके अलबत्ता जो नाजरीन जानने के लिए बेचैन है, और यकीन आप भी और हम भी, कि भाई वो सुबह दी पाक हवा वर्गा, कि सुबह दी पाक हवा वर्गा किसे डेडिकेट करेंगी निम्रा, ये हम आपको अब अगले सेगमेंट में बताएंगे। अच्छा, तो अभी हम चलते हैं जरा ब्रेथलेस 2020 की तरफ। तब तक बहुत सोच लूंगी ठीक है, सो आर यू रेडी? यस, चलिए, ओह जबरदस्त रेडी। ओके जी। चील, यस यस। हुदहुद, नो चिमगादड़, नो चाहत फतेह अली खान, नो शफकत चीमा, यस राखी सावंत, यस जॉनी लिवर, यस उर्फी जावेद, नो आनंद अंबानी। यस हाँ, ये बड़ी मुश्किल से ओके नहीं, मुझे एक सेकंड लगा वैसे, सॉरी, ये याद करने में कि ये कौन थे। अच्छा, कौन है? हाँ, कौन है? नहीं, वही वाले। अच्छा, हाँ, यस 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 टिंडे, यस करेले, यस मगज, नो जून जुलाई, नो बिग नो दिसंबर, यस खजा, नो हब्स, नो दिल का मौसम, यस चिंगची, नो चिंची वाला नो ऑटो रिक्शा, ओके साइकिल, यस प्राडो। यस वेल प्लेड, वेल प्लेड, इनका जो लास्ट एक्सप्रेशन था ना, यस, बहुत अच्छा था। ये जो आपने यस नो कहा, ये नजब ने सारा इसको ओह, नोट अच्छा। किया। अब जरा देखते हैं कि नजब इसका साइको एनालिसिस करती हैं कि नजब की नज़र में, और पब्लिक तो जो सोचेगी कि आपकी क्या शख्सियत बनती है। नजब, लालची शख्सियत। मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी शार्प एक नेचर की हैं, तबीयत की भी हैं, और कहीं ना कहीं बहुत नहीं, जल्द शाब से बड़ा ज़हीन या तेज मिजाज? तेज मिजाज, हाय हाय, कहीं ना मरियम? कहीं गुस्सा जल्दी कर लेती हैं, हो सकता है। हाँ, हौली हौली कहीं ना सितारे कहीं का गुस्सा हाल जल्दी भी कह रही हैं, और उतनी ही जल्दी माफ भी कर देती हैं अगर इनसे कोई अपोलोजाइज करे। इसके ये साथ आनंद साथ अंबानी वैसे भी नहीं, जितना जो जमाना चल रहा है, तेज तरार या शार्प होना बनता है, होना चाहिए, लॉयर है बिल्कुल माशाल्लाह होना यार। चाहिए। सुधारा नहीं है वैसे। वो जो आखिरी वाला यस था ना, वो तभी हो सकता है जब आप शार्प हो, प्राडो मुझे वाला ऐसा है? लगता है। हाँ। अच्छा, इसके साथ साथ शाजी, मुझे ये भी लगा है कि ये टेस्ट में लिमिटाइज नहीं करती, मतलब जिस तरह जिन लोगों को सब्जी पसंद है करेले, नहीं, लेकिन मगज के लिए इनकार किया था, वो बड़ी मरियम। अच्छा टेस्ट रखते हैं। मगज के लिए इनकार किया। हाँ, पहले बड़ा खा लेंदे ना सबसे अच्छी बात मुझे ऐसा लगता है इनमें ये है कि ग्रोथ पसंद करती हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रो करना चाहती हैं, आगे जाना चाहती हैं। शॉर्ट बस बता दिया मैंने कि हवस है पैसे का, बस ग्रोथ चाहिए। यार आउटस्टैंडिंग, सीरियसली। बहुत बताया भाई। अच्छे बढ़िया। आप लोग जो डके छुपे वर्जो कहते हूँ भाई, क्या मतलब अच्छी पैसा बात। चाहिए तो चाहिए, को चाहिए चाहिए किसको नहीं चाहिए। चांद साहब, आपने क्या? वाह 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 वाह, शादी, ये जो इन्होंने कहा ना, एक मुझे सेकंड, ये भी कुछ जी, जी, analyze भाई, कर रहे जी, थे। जी। मैं कहती हूँ कमाल इनका हो गया। अपना दिमाग वाह। मैं सुनना चाहती हूँ। चील उन्होंने कहा कि यस, हाँ। इसका मतलब कि खोत नाच जाओ। बस यही सीखा हमने हमारे जो मुल्क में बुजुर्ग हैं उनसे, हम वही करेंगे। साथ साथ मुझे भी अगर इजाजत दें, वाकई मेरे लिए भी ये अनयूजुअल था कि चील को आप यस करेंगी। क्या इसके पीछे क्या चील मतलब कि वो, मुझे जो लगता है कि वो मतलब एक शार्प नेचर की, और चील वो इस तरह तेज के होती है, एक्टिव, हाँ, उसका ना तेज speed भी होती तेज है, होती है, तेज फौरन होती है। फौरन। तेज तो पेस की वजह से। हाँ, पेस की वजह पेस से की। yes। और दूसरा इन्होंने कहा कि करेले बड़े तो पसंद नहीं होंगे कौन? क्या मतलब
खाने पीने से भी आप लोग अंदाजा लगाते वो हैं? जाहिर है हम खाने पीने से ही तो अंदाजा लगाते हैं। अच्छा, केड़ा मेरे नाल कोई भी नहीं है। तो आप गोश्त तो खाते ही नहीं होंगे फिर? नहीं गोश्त मुयस्सर ही नहीं होता नहीं, होगा। इनका करेले कीमा भुना हुआ आलू गोश्त टाइप किसी की तरफ, मटेरियल। किसी- आजे आप आलू गोश्त टाइप मटेरियल है ये। आजे चिंची नो नो, हर तरफ से खुला है भाई, क्या चिंची में बैठे हैं? आप तैयार होकर बैठ जाए चिंची में। अब हम बढ़ते हैं निम्रा की तरफ। जी सर। बंदर, या गीदड़। हाँ, अरे इतना सोचा क्यों? मुझे पहले सोच रही थी किधर शक्ल कैसी है ना, होती है। गीदड़ में भी मुझे भी नहीं एकदम से मुझे मुझे इसकी शक्ल याद नहीं आई। नहीं बिल्कुल वही वाला। नहीं, तो इतना सोचना क्यों पड़ा? इतना सोचना क्यों पड़ा हेलो आपको? यार आप गीदड़ मैंने का- पहले आपको देखा, अभी मुझे समझ आ गई यही मैं। भेड़िया, नहीं नैयर एजाज, हाँ अमरीश पुरी, कंगना रनावत, नहीं उर्वशी रोटेला, उर्वशी नहीं पीनट बटर, या कच्ची लस्सी, या वाह, प्याज, अराई ऐसे कैसे? बिग यस, इतना ज्यादा वाला प्याज। यार वैसे अराइयां नु ना सारे दोस्तों नु इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट शायद ही किसी दिता होगा। खुश हो गए उन्हें। क्या? अच्छा जी, लहसुन, नहीं, बहार, हाँ कांटे, नहीं, गोभी का फूल, हाँ शोले, नहीं, ठाकुर अली, टांगा, बसंती अली, हाँ गधा गाड़ी, मोटरसाइकिल, ऑल्टो, रेंज रोवर। ओहो, क्या बात। ये ना गड्डियां तो ये तो भी हो सारी रहा हैं। है। हाँ यस यस, ये वाला यस। वेल प्लेड Thank you. निम्रा। ओवर टू नजफ। निम्रा के बारे में मुझे ऐसा लगता है इनकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत चुलबुली है, स्माइलिंग तो है ही, और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है हर चीज लेट गो करती हैं। नजर की कुड़ी दा खामत क्या नंदा इतनी तो समझदार है तो मेरी क्यों जिंदगी हिसाब पड़े। मुझे क्यों नहीं एनालिसिस कर पाई आज? मेरा क्यों सर खाती है? अच्छा, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ना वो गीदड़, वो नहीं गीदड़। एक्सपेक्ट कर रही थी। अच्छा, मुझे लगा वो भी क्यूट ही होता होगा। उसको पता ही नहीं है गीदड़ होता हाँ, मुझे है। उसको पता ही नहीं है। मुझे आपने बंदर के पता साथ ये गिदड़ पता बोला। नहीं के चक्कर में इसने पहले ही बहुत धोखे खाए हैं। हाँ, बस यही है, अक्सर नहीं पता चलता। मैंने गीदड़ की शक्ल में ही बंदर समझ लिया था, तभी तो खा लिए। मुझे लगा मासूम है, तो मैंने वो बोला बंदे की तरह मासूम क्यूट होएगा, गीदड़ निकल आया। देखो जरा, मैंने धोखे खाए। सही, ये सर ने सही, ये एनालिसिस था, ये सही वाला एनालिसिस था। हाँ भाई जान, बंदर इन्होंने पसंद है। मेरा हाले छाला ते पोसियां, एक टहनी तो दूसरी मुझे टहनी। लगा चांद कहेगा बंदरी से पसंद है, मेरी तो लॉटरी निकल आई। गधा गाड़ी वाला क्या चक्कर है? यार वो भी सही है, मतलब कभी मूड अच्छा हो तो बैठ के बहुत यार ये बात निम्रा की मुझे बहुत पसंद है। क्या किया है? कोई मसला नहीं है। क्या किया? वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद है मरियम नूर, हमारे साथ मौजूद है निम्रा मेहरा। अगले सवाल की तरफ बढ़ने से पहले वो बताइए भाई, हाँ वो सुबह दी पाक हवा वर्गा किन्नू डेडिकेट किया हाँ, सर मेरा पहला भी आपके साथ इंटरव्यू रह चुका है जिसमें मैंने काफ़ी कुछ ज़रा खुल के बताया था। आप अपना कुछ वक्त अच्छा गुजारने के लिए दूसरे इंसान को इमोशनली इतना झूठ कर देते हो, इतने झूठे वादे कर लेते हो, इतनी झूठी तसल्लियाँ दे देते हो, इतना आगे ले जाते हो सिर्फ अपना वो वक्त अच्छा गुजारने के लिए। आपको ये नहीं पता कि अगला बंदा किस हद तक डैमेज हो सकता है। तो मेरे ख्याल से अब ये सुबह की पाक हवा मैं अपने मिजाजी खुदा को ही डेडिकेट करूंगी और वो ही होंगे वन एंड ओनली। और वाह। सब कुछ मेरी जिंदगी भी उन्हीं को डेडिकेट होगी, मेरा गाना भी उन्हीं को डेडिकेट होगा, मेरे लिस्ट उनको, सब वाह। कुछ उन्हीं के लिए होगा। बस कोई बात नहीं। पगली रुलाओगी क्या? नहीं नहीं, ये सही बात है। अभी हम डन विद एवरीथिंग। ठीक है, तो कोई नाम है उनका? नहीं, अभी मिल जाए तो नाम अभी रखा नहीं है उनका नाम। ये तूने भी रखा है। नहीं, क्योंकि जो नाम था वो तो खत्म हो गया, हाँ। बंदा ही मर गया। अच्छा मरियम ये बताइए, जैसे ईद होती है या और कोई त्यौहार होता है ना, तो जैसे मियाँ बीवी है, कोई नोक झोंक खटपट, अब ये चलती रहती है, हर घर में ही चलती है। मगर ना बाज़ औक़ात ईद के मौके पे हो जाए ना तो वो
गड़बड़ हो जाती है, डबल हो जाती या और किसी शादी वादी के मौके पे हो जाए, तो कभी ऐसा हुआ कि बड़ा इंपॉर्टेंट मौका था, अब हो गई किसी बात पे? हो जाती है, लेकिन 5 मिनट से ज्यादा की लड़ाई नहीं होती। अच्छा, हमारी। 5 मिनट ज्यादा नहीं होती। अच्छा, मुझे इनकी नेचर देख के लगता नहीं है लड़ती उड़ती। वो मेरे हस्बैंड के साथ किसी दिन बैठ के सब इंटरव्यू करना भाई, यहाँ बैठ जाए, वो कहेंगे क्या कह दिया आपने। हर हस्बैंड को तो यही लगता है ना कि उनकी बीवी बहुत लड़ाका है, लेकिन मैं अपने मूवमेंट्स कभी खराब नहीं करती, कुछ भी हो जाए। यही मैं कह रहा था। कब मैं खवातीन को भी यही कहना चाहती हूँ, अपने मोमेंट को खराब ना Yes. करें, बाद में साथ ही रहना है। Yes, yes. लड़ाई के लिए सारी उम्र चुप करके एंजॉय करके बाद में अगले को आप पनिशमेंट दें। हाँ, किस नौयत की पनिशमेंट देती है मियां साहब को? कोई भी नाराजगी वाली पनिशमेंट, नहीं, या वैसे क्या रोटी नहीं मिलेगी आपको, अपने काम खुद करें, इस तरह की कोई भी बात हो अगर आपने करनी हो। डाडी किस्म की बेगम है आप? मैं एग्जाम्पल दे रही अच्छा, हूँ। एग्जांपल दे रही हैं, हाँ। लेकिन इस पे आपने अमल कभी नहीं किया? हाँ नहीं, क्योंकि वो बेचारे मेरे मियाँ इतने मासूम आदमी हैं, वो खुद ही मैनेज कर लेते हैं सारी किस चीजें। शोबे से हैं वो? पायलट हैं वो। अच्छा 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 अच्छा, तो मरियम तो हवाओं में रहती है, इसका मतलब? हाँ, बस प्रपोज हवा में हुई आजकल थी। तो वो जमीन पे ही है मेरे ख्याल से। वो क्या कहते हैं ना, मतलब भूल गए मुझे, जमीन पर उतर आए, एक पैर वो अब भूल गई हूँ मैं, कुछ था उसका, पर forget it पैर जमीन पर आ गए हैं, हाँ, तो पहले शादी नहीं करके टिकते थे ना हाँ, पैर हाँ। पे, शादी के बाद सब टिक गया जमीन। यानी पहला हवा च ते हुण घाह च। और मर्द एक बड़ी गड़बड़ करते हैं, जमीन पे आ जाते हैं, फिर कहते हैं तेरी वजह तो आया। इग्नोर करें आप। इग्नोर करने से फर्क पड़ता है? इग्नोर किया नहीं जाता, हम औरतों की नेचर होती है ना, हम नहीं कर सकते इग्नोर। रह जाता है हाँ, वो रह अंदर जाता है आपको, जब तक आप अपनी भड़ास निकाल नहीं लेंगे ना। आदमियों की ये नेचर होती है, वो कहेंगे ठीक है बाद में बात करेंगे, पता नहीं कैसे सो भी कैसे जाते हैं लड़ाई हुई हो तो। मैं तो कहती हूँ, हमारा बड़ा मजा आता है कसम से। हाँ, उफ, आता है। ऐसी अच्छा, मजेदार नींद लड़कियों आती का है। सिस्टम ऐसा होता है, कहती नहीं करके सोना है, अब भी करो, अब भी करो। मतलब 1-2 बार तो मैंने ये बर्दाश्त किया कि कोई मसला हो गया तो बात किए बगैर जी आप सो गए। बाद में देख लेंगे। अच्छा, मुझे 2-3 बार मैं कैसे नींद आ जाती, तीसरी दफा मैंने सोने का इंतजार किया, जब पूरी तरह सो गए फिर मैंने उठाया, मैंने कहा अब उठो, नींद खराब हुई है या तो। बहुत बहुत शुक्रिया मरियम नूर साहब आपकी तशरीफ आवरी का। Thank you. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया निम्रा आपकी Thank you, तशरीफ आवरी का, और आप दोनों के आने से शो सज गया। और मैं चाहूँगा कि ईद के हवाले से कोई ऐसी बात जो आपको लगे ज़रा मुनफरिद तजुर्बा है, आप वो तजुर्बा अगर आप को एक जुमले में शेयर करना चाहें। ईद के हवाले से मैं मोस्टली लोगों को यही कहती हूँ कि ईद को मनाया करें। लोग पता नहीं क्यों कहते हैं ईद पर हम सोए रहते हैं, बहुत अच्छी बात की आपने। तो आप अपने घरों में ऐसा माहौल जरूर बनाएं, जैसे हमने अपने बचपन में ईद गुजारी है, वैसे ही हमारे पे फर्ज है हम अपने बच्चों के लिए भी वही सब कुछ प्रोवाइड करें। तो ये जो त्यौहार है, इनकी जो खुशियां उन्हें कम मत होने दें। कम मत होने दें। निम्रा? ईदों पे ना एक बंदा अगर मिलने नहीं आया तो दूसरा दिल में रखता है कि वो नहीं आया तो हम क्यों मिलने जाएं? हाँ। तो हम तो नहीं जाएंगे, उनको पहले आना चाहिए था। हाँ। तो ईद का त्यौहार ही ऐसे कि उसका मकसद है मिलना, वो नहीं आया आप मिलने, ईद मनाएं और लोगों को मनाएं। लोगों को मनाए, सबको ठीक मिले मिले, और दिल के जो छोटे छोटे वो ईद वाले दिन नहीं खत्म करने का फिर में, तो छोड़े मिले जिदे जाए। गाना लिखिया सी अगर वो मनाना आ जाए तो फिर नहीं तो फिर नहीं आना। ऐसे ना आए कि बाद में तकलीफ हो, आए दिल अच्छा वक्त गुजारे जाए बस। इनके लिए नो। इनके नहीं, वो जो दिल को आके तकलीफ दे उसका चले जाना ही बेहतर। ऐसे रिश्तेदार भी होते हैं, हाँ, उनको नौ ही कह देना चाहिए, उनको मनाने नहीं जाना चाहिए। नहीं मनाने का मकसद नहीं है ऐसे ये देखो अभी दोनों ने कितना अच्छा लेक्चर दिया, तो फौरन मुकर गई उससे यार। नहीं, लोग जो वाकई में अच्छे हैं, लेकिन हाँ, आपकी गलती से, यही तो उनकी मुश्किल छोटी काम सी है ईद गलती का। से वो मसला नाराज क्या हो होता है गए। ऐसे, जो वो कुछ एक लोग अलग सिर्फ बात है। आपको पता है कि वो आके सिर्फ आपको तकलीफ ही देने वाले हैं, तो उसी को तो मनाना है। नहीं मनाना नहीं है, हाँ। तो खुश रहे भाई, आप भी खुश रहो, हम भी खुश रहे, खुश रहे, हमसे दूर रहे। जो मुखलिस ही नहीं है हाँ। उनके साथ आपने क्या ताल्लुक बढ़ाना। ठीक है, थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।